मिल जाएगा। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन आपकी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये ईश्वर की वाणी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 33 में लिखता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर क्या कह रहा है? पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। पता है, हमारे मन का जो युद्ध है ना, कई बार हम अपने मन के विचारों से बहुत फाइटिंग करते हैं। मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, क्या मेरे बच्चे की शादी होगी, क्या मुझे बच्चा होगा, क्या मेरे घर में कलेश खत्म होगा। बहुत सारा विचार उठता है, मन का युद्ध। इस मन के युद्ध से भी आज हमें निकलने की आवश्यकता है। हर परेशानी को क्या करना है? परमेश्वर को बताना है। जब हम परमेश्वर को बताते हैं, हर परेशानी जब आपके अंदर रहता है, वो खुद को मत बताइए। आपके अंदर जो परेशानी है, आप खुद ब खुद उससे लड़ोगे ना, तो आपके मन में बहुत सारा विचार चल रहा होगा, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे, बहुत सारी सही चीज़ भी आपको गलत लगेगी, और कुछ चीज़ ऐसी भी होगी जो आपके जीवन में घटना भी नहीं है, लेकिन वो भी क्या होगा, आप उसको सोचना प्रारंभ करते हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि मन में जब कुछ ऐसा विचार आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घट रहा है ना, उन मन की सारी बातों को लेकर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। और जब आप ईश्वर के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आज आपको परमेश्वर को बोलना पड़ेगा। जो आपके मन में चल रहा है, मान लो अभी हमारे आनंद भाई का शादी नहीं हुआ, तो भाई उसके मन में बहुत सारे विचार आ सकते हैं। मेरी उम्र पार हो रही है, शायद मेरी कुछ गलती की वजह से नहीं हो रही, या कुछ ऐसे बहुत सारे विचार आ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम इन विचारों को अपने तक रखो और अपने मन की बातें, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है, उन बातों को लेकर कहाँ जाओ? ईश्वर के पास जाओ। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। वो परमेश्वर से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। वो परमेश्वर से अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता है जो आपके दुखों को समझेगा। मनुष्य आपको ठट्टा में उड़ा सकता है, मनुष्य आपकी बात को सुनेगा, सांत्वना देगा, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएगा। आपके मुंह पर बोलेगा, हाँ बहन, हाँ आंटी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ बहन आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और जैसे अपने घर को जाएगा तो बस उसके अपोजिट ही बोलेगा, अरे उसका फलना का बेटा ऐसा, फलनी की बेटी ऐसी, बस डिस्कशन चालू हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो कुछ आपके मन में चल रहा है, उसे आप ईश्वर को बताएं। परमेश्वर कहता है कि वो हमें दास नहीं मित्र बनाता है। वो कहता है, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। और यीशु से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। यीशु से अच्छा जीवन साथी, यीशु से अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। यीशु को सारी बातें जब आप बताओगे, यीशु आपको हर तरह से सहायता करेंगे। और जब आप बोलोगे, प्रार्थना में क्या करना है, आप जब प्रेयर कर रहे हो, जब आप भले आप रोजरी प्रेयर कर रहे हो, भले आप बाइबल लेके पढ़ रहे हो, वचन से प्रार्थना कर रहे हो, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, उस प्रार्थना में बह जाइए, उस प्रार्थना में डीपली घुसिए। सिर्फ संसारिक दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, संसारिक दिखाने के लिए रोजरी मत करो। जब आप रोजरी भी कर रहे हैं, या आप प्रार्थना कर रहे हैं, या आप बाइबल पढ़ रहे हैं ना, शिद्दत से कीजिए, शिद्दत से, आत्मा से उसे घुस कर करिए। क्योंकि जब आप आत्मा में एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, आप उसमें बहने लगते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर बहना प्रारंभ करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता है, जब तू दुआ कर रहा है, जब तू प्रार्थना कर रहा है ना, किसी को दिखाने के लिए मत कर कि हाँ भाई सिस्टर ने कहा है इतना टाइम प्रार्थना करना, ऐसा करना नहीं। आप जब प्रार्थना करें, बैठ जाओ, शांति से एक मन होकर बैठ जाओ। बैठ करके उस चीज़ को सुनो, प्रभु से बातों को सुनने की कोशिश करो और अपने मन की बातों को कहने का प्रारंभ करो। कल जब रात के समय कुछ बातों के लिए मैं डिस्टर्ब थी, मैं दुआ कर रही थी, मेरा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा था, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लग रहा था, मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे इन चीज़ों को रोक रहा है। मैंने सीधे परमेश्वर के गीतों को लगाया और मैं चुपचाप चेयर पर बैठ के प्रभु के गीत को सुनना प्रारंभ की। और जब मैं गीत को सुन रही थी, उस गीत में प्रभु का एक गाना कहता है कि बोल यहोवा सुनता तेरा दास है। मैं भोर को उठता हूँ, दुआएं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन तुझसे दूर है।
ये गीत को जब मैं सुन रही थी तो एक पल में मुझे लगा कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, हम दुआएं करते हैं, हम आराधनाएं करते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से प्रभु से नहीं जुड़ पाते हैं। हमें अब परमेश्वर के पास सम्मुख जाना है और पूरे मन से उससे ऐड क्या करना है, कनेक्ट होना है। और जब प्रभु के साथ आप कनेक्ट होना प्रारंभ करते हैं, प्रभु के गीतों को सुनते हैं, आपको गीत नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप फ़ोन में गाना लगाओ, उन गीतों को सुनो जो आपको प्रभु के करीब ले जाता है। उन गीतों को सुनो जो परमेश्वर की आत्मा से आपको कनेक्ट करती है। ऐसे गीतों को आपको सुनना है जो ईश्वर की आत्मा से आपको जोड़ती है। मेरे को एक गीत बहुत कनेक्ट करता है, मैं उस गीत को सुनती हूँ, मेरा घर घराना। इस गीत को जब भी मैं सुनती और गाती हूँ तो मैं इसमें कनेक्ट होती हूँ। एक गीत और मेरे को अच्छा लगता है कि जब मैं बैठती हूँ वहाँ पे मुझे फील होता है, उस गीत को गाती हूँ, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। जब मैं इस गीत को गाती हूँ तो मुझे एहसास दिलाता है पवित्र आत्मा कि वो परमेश्वर ने मुझे नरक से निकालकर ज्योतिर्मय जीवन मिलाया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या है गीत में, यीशु के करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई, यीशु के छूने से मेरी जिंदगी संवर गई, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे जीवन में इतनी भलाइयाँ करी है कि उसका हम धन्यवाद का शब्द से भी करें ना, वो शब्द छोटा पड़ जाएगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वो परमेश्वर के गीतों को गाइए जिससे आप आत्मा में कनेक्ट होते हैं। उन गीतों को सुनिए जिससे आपको एहसास होता है कि हाँ, एक पल मैं इतने तकलीफ़ों में था और परमेश्वर ने मुझे उभारा। दाऊद जब जब दिक्कतों में पड़ता था, जब जब परेशानी पड़ता था, वो गुफाओं में, चट्टानों में बैठ करके गीतों को लिखता था, गीतों को लिखता था और प्रभु की स्तुति करता था। क्या हम नहीं कर सकते हैं? आप अपने जीवन में देखिए कि कौन सा गाना, प्रभु का कौन सा गाना प्रभु की आत्मा से आपको कनेक्ट करता है। उन गीतों को हर समय प्रार्थना का मूड नहीं रहता है, हर समय वचन पढ़ने का मूड नहीं रहता है, लेकिन आप उस समय प्रभु के वचनों की जगह प्रभु के गीतों को भी सुन सकते हैं। और गीत को सुनते 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 ऑटोमेटिक आप प्रभु की आत्मा में बहना प्रारंभ कर जाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, अन्य भाषा भी परमेश्वर का बात करने का एक तरीका है। जब जिन लोगों को अन्य भाषा का गिफ्ट मिला है, गॉड ब्लेस यू। जिनको नहीं मिला उनको भी गॉड ब्लेस यू। ऐसा नहीं है कि बिना अन्य भाषा कोई प्रार्थना नहीं आती। जिनको मिला है, प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा भी परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, अनोखी भाषा नहीं बोलना चाहिए, बाइबल में नहीं है। ना 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 ना, ये गलत है। संत पौलुस कहते हैं हर किसी को हर एक प्रकार का दान मिला है। अन्य भाषा का दान मिला है, किसी को चंगाई का दान मिला है, किसी को वचन प्रचार का दान मिला, बहुत प्रकार का दान मिला है। यहाँ इन दानों को, शरीर एक है, अंग डिफरेंट डिफरेंट है। कलीसिया, यीशु हमारा सर है और हम उसकी देह हैं। बहुत सारा हमें परमेश्वर ने वरदान दिया, उन वरदानों को भी पहचानना है। अन्य भाषा भी परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है। जैसे आज हमने वर्ड में पढ़ा कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें संसार की वस्तु मिल जाएगी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ बेसिक नीड की बातें कर रहे हैं, जो हमें हमारे जीवन में जो बेसिक नीड होती, जरूरतें होती हैं, जो जीवन में जो एक्चुअली जो हमें जरूरत होती है, उन नीड की बात करें। इस वचन में कह रहा है कि तुम्हें जो रोटी, कपड़ा, मकान,
क्या बोल रहा प्रभु, पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। मतलब परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बता रहा, हमारी बेसिक नीड की बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें चाहे तुम्हारे जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, खुदा जानता है, यीशु जानता है कि ये सारी चीजों की आपकी आवश्यकता है। प्रभु ने अगर आपको इस संसार में भेजा है तो उनको पता है कि आपकी जरूरतें क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, और वो देता भी है। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर हर दिन की रोटी हमें देता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रतिदिन की रोटी हमें प्रभु दे रहा। क्या एक भी दिन परमेश्वर आप में से किसी को भूखा रखा? मुझे सच सच बताना, भूखा रखा है? नहीं रखा है। प्रभु आपको शारीरिक रोटी भी देता है, आत्मिक रोटी भी देता है। वो परमेश्वर हर दिन हमें रोटी देता है। प्रभु क्या कह रहा है कि वो आपकी हर जरूरतों को जानता है। अगर मैं कहूँ नॉर्मल कोच एसी से लेकर, एक मिनट, अगर आपकी जिंदगी एक टाइम ऐसा होगा, रहा भी होगा, लेकिन प्रभु ने आपको ब्लेस किया, एक टाइम आपने ऐसी जिंदगी देखी होगी कि आपको नॉर्मल बोगी में सफ़र करना पड़ा होगा, जनरल डिब्बा में सफ़र करना पड़ा होगा, हो सकता है S1 S2 में सफ़र करना पड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको नॉर्मल जनरल डिब्बा से लेकर अगर आपको एसी के डिब्बे तक भी पहुंचाए तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात। आज लोग एसी में भी सफ़र करने के लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर आपको प्रभु जनरल डिब्बा से अगर एसी तक पहुंचा रहा, उस टर्मल पीरियड में भी प्रभु ने आपको कितना ब्लेस किया, कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा हाँ कि एक टाइम आप जनरल डिब्बा में सफ़र कर रहे थे, एक टाइम आप नॉर्मल स्लीपर में आप सफ़र कर रहे थे, लेकिन प्रभु के साथ आप चलते चलते प्रभु ने आपको एसी का बोगी दे दिया। तो सोचिए प्रभु आपको कितना ब्लेस किया, कितनी सारी आशीषें दिया। आज लोग तरसते हैं कि इतनी गर्मी में स्लीपर में कैसे जाएंगे, एसी बोगी चाहिए। अभी अगर मैं कहूँ इस बात को मैं अपने ऊपर लागू करूँ, मैं अभी तक जहाँ तक भी सेवा देने गई, मैं हमेशा स्लीपर में गई, ठीक है, स्लीपर में गई, इवन S2 S1 ये सब में गई मैं बैठकर, लेकिन अभी प्रभु मुझे एसी कोच में लेके जा रहा है। तो मेरे भी जीवन में प्रभु ने कितना ब्लेस किया। मैं जानती हूँ कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने किसको पकड़ा? मैंने परमेश्वर को पकड़ा। प्रभु ने क्या कहा? पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं आप ही मिल जाएंगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। एक समय परमेश्वर मुझे क्या किया, कभी पैदल लेके गया, कभी बाइक में गई, कभी टेम्पू में गई, लेकिन एक टाइम परमेश्वर मुझे विधायक की गाड़ी में बैठा कर लेके गया। बड़े बड़े, मैंने उन कारों का नाम भी नहीं जानना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वैसे से कारों में प्रभु लेकर गया। कैसे ले गया? क्योंकि मैंने परमेश्वर के धर्म और उसकी राज्य की खोज की। मैंने ये नहीं सोचा मेरे हाथ में पैसे हैं या नहीं है, मैंने ये सोचा प्रभु का वचन वहाँ तक पहुँचना। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं ना, उन्हें ये चिंता नहीं करना चाहिए कि रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर कहता है जब तू उसके राज्य के और उसके धर्म की सेवा के लिए निकलता है ना, तो इन बातों की चिंता मत करना, कि प्रभु आप ही तुम्हारे लिए चिंता करता है। उसे मालूम है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। अन्य जाति के लोग इन बातों की चिंता करते हैं, लेकिन हम क्रिस्त लोगों को इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे प्रियो, हर दिन हर चीज के लिए, छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटे छोटे, घर में अगर एक छोटा सा फल भी आता है, घर में एक छोटा सा चॉकलेट भी आता है, घर में अगर छोटी सी कुछ भी चीज आती है ना, हर चीज के लिए ईश्वर को शुक्रगुजारी करिए। हर एक चीज के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रगुजारी करिए। यीशु को धन्यवाद दीजिए। यीशु को कहिए, यीशु को कहिए प्रभु हर उन छोटी चीज के लिए। अगर आपके घर में एक छोटा चॉकलेट भी आ रहा, छोटा सा फ्रूट भी आ रहा, छोटा सा बैग भी आ रहा, कुछ भी आ रहा ना, उसके लिए यीशु को धन्यवाद करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर ने आपको दिया है। ये भी ईश्वर के द्वारा आपको मिला, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिला, यीशु के द्वारा मिला। आपने कभी अपने जीवन में टोटोला, आपके मन में विचार चलता है कि प्रभु आज मुझे ये खाना है, ये आप मन में सोच रहे हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट प्रभु से ला देता है। कभी आप सोचे इन चीजों को? आपके मन में चल रहा है, हे प्रभु मुझे ये खाना है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके मन में ये बातें चल रही हैं। और आप देखते हैं अचानक से घर में कोई ना कोई गेस्ट, या हमारी मम्मियाँ या हमारी बहनें या कोई कुछ ना, वही आपका फेवरेट चीज ला के रख देता है। कभी आप सोचते हैं?
यीशु मन की बातों को जानता है, यीशु मन की बातों को जानता है। मैं आपको बता रही हूँ, ईश्वर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारा क्रिस्त, हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँगता है। वो हर दिन, हर घड़ी, हर समय आपके ऊपर दृष्टि लगाए रखता है। उसके बच्चों के मन में क्या चल रहा, उसके बच्चों के जीवन में क्या पीड़ाएं चल रही, वो परमेश्वर को मालूम है, उस परमेश्वर को मालूम है। इसलिए वो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी जानता है। आप क्या करो, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करो। हाँ, हर चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करो। ज़रूरतों को, अपनी जो ज़रूरतें है ना, उसको लक्ष्य मत बनाओ। मैं आपको एक चीज़ बहन बताना चाहूँगी, रोटी कपड़ा मकान ये आपकी ज़रूरत है, इसको लक्ष्य मत बनाइए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अर्थली नीड को फोकस मत बनाइए। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका परमेश्वर होना चाहिए और सबसे पहले परमेश्वर के साथ चलना सीखिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी बेसिक नीड मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी रोटी, तुम्हारा मकान, ये बेसिक नीड है। तुम्हारी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को ईश्वर को मालूम है। उस बेसिक नीड को आप लक्ष्य मत बनाइए कि मेरा लक्ष्य सिर्फ घरें बनाना है, मेरा लक्ष्य सिर्फ कार लेना है, मेरा लक्ष्य सिर्फ बंगला लेना है, मेरा लक्ष्य पैसा कमाना। ये आपकी बेसिक नीड है, ये आपकी निजी जिंदगी की ज़रूरतें हैं। ये आपका लक्ष्य नहीं है, ये आपका एम नहीं है। क्रिस्त जीवन में ये आपका एम नहीं है। आपका एम परमेश्वर होना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है वो ईश्वर होना चाहिए। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर तो ऑलरेडी वचन में कह रहा है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। और जब आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक चीज से ब्लेसिंग देता है, हर वो चीज से जो आपके पास नहीं है। इसीलिए ईश्वर का वाणी कहता है कि तुम अर्थली नीड को फोकस मत करो, वरन हेवनली चीज को फोकस करो। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता की खोज करो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका परमेश्वर होना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के साथ चलना सीखो। यीशु ने पतरस से क्या कहा था, जाल को गहराई से लेकर चल। आप सिर्फ मेहनत करिए, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आपको मेहनत करना है, प्रतिफल परमेश्वर देगा। पतरस पूरी रात जाल फेंका। मछुआरों को, वो ट्रेंड मछुआरा था, वो कोई मामूली मछुआरा नहीं था, वो ट्रेंड मछुआरा था। वो रात भर, मछलियां कभी भी दिन में नहीं पकड़ी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। मछलियां दिन में कभी नहीं पकड़ी जाती हैं, मछलियां आपको रात के समय ही मिलेंगी। और पतरस ने रात भर जाल फेंका, उससे कहीं मछली नहीं मिली। लिखा है ना बाइबल में। लेकिन परमेश्वर उनके पास आते हैं और उसे क्या कहते हैं कि पतरस जाल को कहाँ लेके चल, गहराई में लेकर चल। आपको मेहनत करना है। और जैसे ही पतरस जाल को थोड़ा गहराई में ले जाता है, बाइबल बताती पूरा कितना 53,000 मछलियां पकड़ी गई थी जाल में, और वो जाल फटी भी नहीं। ध्यान देने वाली बात है। आपको मेहनत करना, प्रतिफल परमेश्वर देता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उसने जाल फेंका, परमेश्वर में से 53,000 मछलियां दी। और आप सोचो, एक जाल में अगर 53,000 मछलियां आती हैं तो क्या फटेंगी नहीं? 153 मछलियां पकड़ी गई थी। वो जाल फट सकती थी, लेकिन वो जाल फटी नहीं। क्या बताना चाह रहा प्रभु यीशु मसीह? आप सिर्फ मेहनत करो तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आप चाहते हो। लेकिन जो खुदा के साथ, जो ईश्वर के साथ होकर चलता है, आपने जितना मांगा उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर आपको देता है। आप अपना मेहनत, अपनी थिंकिंग से जितना आपने सोचा वहीं तक आपको मिलेगा। लेकिन आप जब अपने सोच को, अपनी मेहनत को, अपनी हर एक चीज़ को ईश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो जितना आपने सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा ब्लेसिंग आपको मिलेगा। पतरस ने सोचा नहीं था कि उसे 153 मछलियाँ मिल सकती हैं, इतनी मछलियाँ मिल। रात भर मेहनत की, एक भी मछली नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु ने उससे कहा तो क्या हुआ? बहुत सारी मछलियाँ मिल गई। उसने क्या किया? प्रभु की आज्ञा को माना। अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो आज आपको प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। हर काम में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़े कामों में भी आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। वो आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा तक नहीं है। एलिया का अनॉइंटिंग एलिशा को मिला।
एलिया आप सब जानते हैं, एलिया ने बाल पुजारियों को मारा था। उस एलिया का अनॉइंटिंग किससे मिला? अलीशा को मिला। अलीशा क्या करता था? एलिया का हाथ धुलाता था। आज के बच्चे धोएंगे पास्टर पादरी लोग का हाथ? जूठा पत्थर उठाने बोले नहीं उठाएंगे, एक तो ग्लास उठा के रखने बोले नहीं उठाएंगे। लेकिन उस समय के नबी लोग क्या करते थे? अपने सबसे बड़े भविष्यवक्ता नबियों का हाथ धुलाते थे, कपड़े धोते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। आज के बच्चे नहीं करना चाहेंगे। हाँ, अगर घर में पास्टर आ गया, पादरी आ गया, तो कुछ बच्चे तो अंदर चले जाते हैं। अरे आ गया विनती करने वाला लोग, सर खाने वाला लोग, ऐसे ही बोलते हैं। मैंने देखा है कुछ कुछ घरों में भाई। हाँ, कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग अंदर। भाई प्रार्थना के लिए आपके पास समय नहीं है। मैं एक घर पर गई थी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। उस सिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया, दीदी आप आओ ना, आपका प्रार्थना से मेरा प्रेगनेंसी ठहरा है, आप आओ मेरे घर प्रार्थना करो। मुझे अगुवाई नहीं हो रही थी, लेकिन बार बार वो रिक्वेस्ट करी तो मैं बोली ठीक है आते हैं। प्रार्थना के लिए उसके घर पर गए। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा पूरा घर भरा हुआ है। लेकिन मैं देख रही हूँ प्रार्थना का जब समय हो रहा है, आप किसी प्रेयर वाले को बुलाते हो ना, तो सबसे पहले प्राथमिकता परमेश्वर को दीजिए। हम लोग ऐसे उठकर आपके घर नहीं जाते हैं, परमेश्वर की अगुवाई से जाते हैं। वहाँ मैंने देखा बुलाया, सब कोई बैठा है, कोई तो फ़ोन में बिजी है, कोई तो लैपटॉप में बिजी है, कोई किसी चीज़ में बिजी है। दुआ करने के लिए सबको बुलाया गया, बैठी हैं। खुद जो सिस्टर प्रेग्नेंट हुई थी वो भी बैठी हैं, अपना लैपटॉप को लेकर बैठी। मैंने बोला बेटा परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ सेकंड के लिए अपने लैपटॉप को बंद करो। आप इसको बंद करोगे तुमको ज़्यादा देरी नहीं, 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद आप अपना काम करना। नहीं सिस्टर, ऑनलाइन सर्विस है, अगर 2 मिनट के लिए बंद कर दिया तो मेरा सैलरी कट जाएगा। बताओ, मतलब सैलरी से ज़्यादा, मतलब परमेश्वर से ज़्यादा तेरी सैलरी हो गई। जब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तुम रात दिन रोती थी, हे परमेश्वर मेरी कोख क्यों नहीं भर रही। आज जब तुम्हारी दुआएं को सुनकर तुम्हें प्रभु ने फल दिया, उसको धन्यवाद देने के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट नहीं है। सोचने वाली बात है। शर्म करना चाहिए ऐसे फैमिलियों को, शर्म करना चाहिए। मैंने उसी दिन ठाना कि दोबारा मैं उस घर पे कदम नहीं रखूंगी जहाँ मेरे परमेश्वर का ऑनर नहीं, जहाँ मेरे परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं, वहाँ सिस्टर ज्योति कभी कदम नहीं रखेंगी। मैंने उनके घर में नॉर्मली दुआ किया और मैं वहाँ से निकल गई। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, सिस्टर खाना खा लीजिए। ना, मैं खाना खाने आपके घर नहीं आती हूँ। मैं ईश्वर का वचन और ईश्वर के द्वारा कही गई वाणी आपके पास पहुंचा देती हूँ, लेकिन आप उसको ऑनर नहीं करते हैं तो मैं आपके घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा। आज प्रभु ने आपको बच्चा दे दिया, लेकिन आपके पास 15 मिनट नहीं है कि परमेश्वर का शुक्रगुजारी करें। और जब बच्चा नहीं था तो रात दिन रोते थे, कब बच्चा होगा, कब बच्चा होगा, कब बच्चा होगा। जब उस परमेश्वर ने सुन लिया तो उसको धन्यवाद देने के लिए तुम 15 मिनट नहीं दे सकते हो। बताइए आज का जनरेशन। लेकिन अलीशा जो एलिया का पैर हाथ धुलाता था, उसको सब कुछ करता था, उसको दुगना अभिषेक मिला। जब एलिया उठा लिया गया, जिंदा उठा लिया गया, तब एलिया ने अपना चादर किसके ऊपर फेंका था? अलीशा के ऊपर फेंका था। अलीशा को दुगना सामर्थ्य प्राप्त हुआ था। मेरे प्रियो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज कभी भी ऐसी चीज जो आती है जो हमें दबा जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन चीज़ों के ऊपर भी हमारा परमेश्वर है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आ जाता है, चाहे मान लो वो आईफोन हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे कुछ भी हो। जब ये चीज़ें आ जाती है ना, आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने आईफोन में लग जाते हैं। और मान लो कोई यंगस्टर है किसी प्रेम में पड़ गया, तो उसके लिए तो प्रभु कुछ है ही नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड जो बोलेगा मैं वही करूँगी। मेरा बॉयफ्रेंड जो बोलेगा मैं वही करूँगी। अरे रे मूर्ख, शैतान ने तुम्हें घेर लिया। क्या है? 2 मिनट का अट्रैक्शन, 2 मिनट का फीलिंग तुम्हारी जिंदगी को खराब कर दे रहा, जिंदगी को खराब कर दे रहा है। एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा दीदी आज मुझे प्रार्थना में मन नहीं लगता। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? अच्छी खासी प्रेयर लाइफ जी रही थी, जॉब कर रही थी, एक लड़का से प्यार हो गया। मेरा अच्छी ठीक है, क्रिस्त लड़का है? नहीं दीदी। तुम्हें मालूम है? हाँ मालूम है। आजकल वही मेरी सुबह, वही मेरी शाम, मैं चर्च भी नहीं जा पा रही हूँ। अब वो लड़का जो बोलता मैं वही करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको खुश नहीं रख पा रही हूँ। कैसा प्यार है आपका?
जो आपको आपके ईश्वर से दूर कर दे रहा है? कैसा प्यार आपका जो आपको उसका गुलाम बना दे रहा है? ये कैसा प्यार है जो वो बोले उठ तो उठ, वो बोले सुबह तो सुबह, वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात? ये कैसा प्यार है तुम्हारे जीवन का? हाँ, कैसा प्यार है? आप उसके गुलाम हो जा रहे हो। और कई लोगों को देखना फोन का गुलाम, सुबह उठा कि नहीं उठा, उठते साथ पहले फोन देखेंगे। अरे सुबह उठते साथ पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करो। माँ बाप है तो उसको पहले उनको विश करो। जाइए कई हिंदू परिवार में जाइए, देखिए सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने बड़ों का पैर छूते हैं। हम लोग तो वो भी नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, जहाँ सुबह हुआ जहाँ माँ उठाने जाए, मम्मी और सोने दो ना। बुढ़िया बहुत डिस्टर्ब करती है। हाँ, ऐसे बोलेंगे, बुढ़िया बहुत डिस्टर्ब करती, सोने नहीं देती। एक तो रात को सोते हैं 12-1 बजे और सुबह सुबह उठाने आ जाती है। हाँ, अरे तुम्हारी विधवा माँ तेरे लिए इतना खट रही है और तुम सोए पड़े हो। हाँ, वो विधवा माँ उठ करके सुबह से लेकर तुम्हारे लिए पका रही चुका रही है और तुम्हारा आंख नहीं खुल रहा है। शर्म करो। हाँ, शर्म करो। जाओ कुछ हिंदू परिवार में जाओ। मैं गई हूँ, मैं आपको बता रही, मैं संध्या दीदी और मर्सी मामी, हम लोग जब बिहार गए थे ना, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 3 बजे उठे 2 बहू। 3 बजे मैं उस समय प्रेयर के लिए उठी थी। हिंदू फैमिली में ही परमेश्वर मुझे लेकर गया। मैं 3 बजे उठ के दुआ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि दोनों बहुएं 2:45 में उठ करके पूरा घर आंगन धो दिया। मैं हैरान हूँ देख करके। इतनी ठंड में गई थी, दिसंबर का महीना था। हमारी मामी है सामने, पूछ सकते हैं, मर्सी मामी। ठंड में उठ करके उन्होंने पूरा घर आंगन धो लिया, पूरा जितना उनका पूजा पाठ का सारी चीज़ों को धो धा के नहा धुआ कर सब कुछ कर लिया। 5 बजते बजते नाश्ता रेडी है। आज के ज़माने के लोग करते हैं क्या? उठाओ तो ठंडा के समय 3 बजे उठ के दिखा दो मुझे, गलियाना शुरू कर दोगे। हाँ, लेकिन मैंने देखा परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज़ों को सिखाया कि जितना विश्वास ही नहीं करते ना, उससे कई जाते अन्य जाति के लोग करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, 3 बजे का समय प्रभु का समय, तो उसी समय उठकर वो लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। 5 बजते बजते नाश्ता रेडी है। मैं देख के हैरान रह गई। और सुबह जैसे उठी हूँ, वो लोग उठ के पहले, मैं उम्र में छोटी हूँ लेकिन फिर भी वो आके मुझे पैर छूरे प्रणाम कर रहे हैं कि उनका थॉट देखे कि एक प्रभु की दासी आई, उनका अगर मैंने पैर छू लिया तो ईश्वर का पैर छू लिया। उनका थॉट देखे, सच कहती हूँ मैं, परमेश्वर उस घर को ब्लेस करे। और जब वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, उनको हमने कभी नहीं बोला। हम लोग कभी भी प्रेयर वाले लोग किसी का भी घर जाते हैं तो कोई खुशी से दान दे देता, नहीं देता प्रेज द लॉर्ड, देता है तो प्रेज द लॉर्ड, ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं। जो स्वेच्छा देते हैं गॉड ब्लेस यू, जो मांग कर लेते हैं वो एक्चुअली प्रभु के जन नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ मैंने देखा उन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जिस दिन हम लोग जा रहे हैं, कोई तो चावल का बोरा, कोई सब्जियों का बोरा, तो कोई कपड़े, कोई कुछ, इतना कुछ उन लोगों ने दे दिया था। पूछिए, सामने में हमारी आंटी, पूछ सकते हैं, उनकी खेत में जो उपज हुआ तो वो भी बांध करके दे रहे। उनका प्रेम देख के मेरा हृदय पिघल गया। मैंने बोला, परमेश्वर, इन लोगों को तो मैंने शिक्षा कभी दिया ही नहीं था कि कभी कोई आपके घर में प्रभु के जन जाते तो आपको ऐसा करना चाहिए। मैंने सिर्फ ईश्वर की वाणी ही उनको सुनाई थी, और वो लोग जब जा रहे तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप बताइए, हमारे विश्वासियों से ज़्यादा अन्य जाति के लोग कितने एक्टिव हैं इन चीज़ों में। वो जा रहे, जब जा रहे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि आप कब आएंगे दीदी, कब हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा होता है प्रभु का प्रेम। कई बार अन्य जाति लोग भी बिब्लिकल काम कर जाते हैं। कई एक जगह में देखिए भंडारे लगाते हैं, कितने सारे लोगों को खिला देते हैं, दान पुण्य का काम करते हैं। देखा जाए तो बिब्लिकल ही काम है ये सब। प्रभु ने लिखा ना, भूखे को खिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, लिखा, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है जी, पढ़िएगा आप लोग। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इन चीज़ों के ऊपर भी हमारा परमेश्वर है, वो है हमारा स्वर्गीय पिता, अब्बा पिता, हमारा बाप जो स्वर्ग में है। दाऊद कहता है भजन संहिता 121 में, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन, आमीन। काले बादल छटेंगे जरूर, परमेश्वर की ओर देखो। एक जैसा हालात नहीं रहेगा, एक जैसा समस्या नहीं रहेगा। आसमान में एक है जो आपकी चिंता करता है, और वो है
आपका परमेश्वर, वो है आपका पिता जो आपकी चिंता करता है। हमेशा परेशानी की बादल नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा वो बादल छटेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। पता है, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थना करने के बाद भी आपकी स्थिति अगर सही नहीं हो रही है और बिगड़ रही, तो समझ जाना कि प्रभु आपके लिए कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। वो शैतान को मारने के लिए कुछ तो बड़ा प्लानिंग कर रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपने अधिकार दिया और प्रभु के करीब जाने से आपको रोकता है? उन चीजों को जरा मनन कीजिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रभु के वचन को पढ़ने से रोकता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की आराधना करने से आपको रोकता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के नजदीक जाने से आपको रोकता है? जरा ध्यान दीजिए। ईश्वर कहता है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं आप ही तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। आप उसे करके देखिए, परमेश्वर आपके लिए करता है या नहीं करता है। मामूली से जो लड़का दाऊद एक चरवाहा था, वो सिर्फ प्रभु के साथ चलता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया? इजराइल का राजा बना दिया। उस मामूली सी लड़की एस्थर जो क्या थी, अपने चाचा के साथ रहती थी, उसने कभी कल्पना नहीं करी थी, लेकिन वो ईश्वर के साथ चल रही थी। परमेश्वर ने उसे क्या किया? चयस राजा की पटरानी बना दिया। रूत को देखो, वेश्याओं के नगर से आई थी, मोआबिन स्त्री थी, वहाँ जहाँ पाप होता है, जहाँ भाई बहन रिश्ता बनाते हैं, स्त्री स्त्रियां से रिश्ता बनाती, पुरुष पुरुष से रिश्ता बनाता है, उस जगह से परमेश्वर ने रूत को लाया और क्या किया? बोआज से शादी करा दिया। आज वो यीशु मसीह की भी दादी कहलाती है। वो दाऊद की परदादी यीशु की भी दादी है। परमेश्वर के साथ जो चलते हैं उनको प्रभु छोटी सी छोटी चीजों में भी बरकत देता है। परमेश्वर कहता है, मैं अन्न बलि से खुश नहीं होता हूँ, मैं होम बलि से खुश नहीं होता हूँ, मैं खुश होता हूँ मेरी आज्ञा मानने से। आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु उससे खुश होता है। प्रभु को कोई फल फूल नहीं चाहिए, प्रभु को कोई बड़ी सी चीजें नहीं चाहिए, प्रभु को सिर्फ चाहिए कि तुम धन्यवाद दो, उसकी आज्ञाओं को मानो। ईश्वर और कुछ नहीं चाहता। आप प्रभु को दे क्या सकते हैं? मुझे ये बताइए। वो सृष्टिकर्ता ने आपको और मुझे बनाया, क्या हम उसे कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। ये जीवन, ये सांस भी ईश्वर का है। हम किसी बात का घमंड नहीं कर सकते। एक जगह न्यू टेस्टामेंट में एक धनवान व्यक्ति क्या करता है? वो देखता है सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है और क्या बोलता है? मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब मैं अपने प्राण से कहता हूँ चैन से रहे, सुख से रहे और जिंदगी को एंजॉय कर। तो प्रभु की वाणी क्या कहती है? आज ही तेरा प्राण उठा लिया जाएगा। क्या फायदा धन को इकट्ठा करके और उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो उस धन का क्या फायदा? उस धन का क्या फायदा? उस धन का क्या मतलब जब तुम्हारा प्राण ही उठा लिया जाए? परमेश्वर कहता है नीति वचन में, हे ईश्वर, ना तो मुझे अधिक धनी कर, ना तो मुझे अधिक दरिद्र कर, मुझे बीच में रख, नहीं तो मैं तेरे उपकारों को भूल जाऊंगा। आज लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाना तो भी ईश्वर को भूल जाते हैं, और ज्यादा गरीब हो जाए तो ईश्वर को कोसना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए नीति वचन में सुलेमान कहता है, ना तो ज्यादा धनी कर, ना तो गरीब कर, बीच में रख। हमेशा उपकारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद करो। परमेश्वर अपने टाइम में आपको हर चीज़ से फुलफिल करेगा। वो परमेश्वर कहता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं आपको यूं ही मिल जाएंगी। आप करके देखिए। मैंने किया है अपने जीवन में, मैंने उस चीज़ों को पाया है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पाया और अभी भी पा रही हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु ने मुझे दिया, बिना मांगे प्रभु ने वो सारी चीज़ें दिया। मैंने तो सिर्फ प्रभु के पास हाथ फैलाया, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी मर्जी पूरी, मैंने कहा प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। अब दुआएं करते हैं, उसके बाद कहिए प्रभु मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। जब आप ऐसा कहते हैं, परमेश्वर आपको हर चीज़ें दे देता है। इसीलिए क्रिस्त कहता है, हर छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रगुजारी करिए, हर छोटी छोटी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर हर चीज़ों से आपको ब्लेस करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आइए हम